नमस्कार दोस्तों। आज नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला की पहली एजुकेशनल क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ये मेरी बुक है जो अभी तक मैंने पब्लिश नहीं करी है। और अभी इसको पब्लिश करने से पहले मैंने आपको एक पाठशाला ऐसी एजुकेशन देने जा रहा हूँ जहां से आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जितनी भी सारी परेशानियां हैं, जितनी ज्यादा अविश्वास है, जो सारी जानकारियां केवल आप लोगों को थोड़ी बहुत कहीं माध्यम से मिली हैं, जिसके कारण आप बहुत सारे, देखिए सीधी बात है, आप बिल्कुल मत करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले उसको जानिए। और उसके बारे में किसी भी चीज को बिना समझे मना करना कोई समझदारी की बात नहीं होती। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिना आपका टाइम दिए। मैं राहुल अवस्थी, और यहीं से मैं आपको अपनी बुक के साथ निकल, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की कुंजी, ये मेरी बुक का नाम है। और सबसे पहले मैं आपको जो अध्याय एक है, जो फर्स्ट लेस चैप्टर वो है, उसके साथ से लेकर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है क्या, क्यों इतनी सारी चीजें फैली हुई, क्यों लगता है कि हाँ ये चूतिया बनाने का धंधा है, क्यों लगता है बेवकूफ बना रहे हैं लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम भी कहा जाता है। आप समझिएगा इसे, एमएलएम का मतलब क्या है। यहाँ पर एक लेवल नहीं है, कई सारे लेवल से इनकम होती है। या एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां प्रोडक्ट या सर्विसेज को सीधे ग्राहकों को बेचा जाता है। अब आप सोचिए, इतना शानदार काम है, टीम से बिचौलियों को हटा दिया जाता है। अच्छा, हमारी एक आदत हो गई है कि जब तक हम पेप्सी का एक बहुत बड़ा प्रचार नहीं देखेंगे, हम पेप्सी मांगेंगे नहीं जाके। हम एक नए ब्रांड का प्रचार जब तक विराट कोहली नहीं करेंगे, जब तक सचिन तेंदुलकर करते थे, और अब जब तक सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और ये सब आकर जब तक हमारे लिए प्रचार नहीं करेंगे, तब तक हम उस ब्रांड को लेंगे नहीं। ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत ही बड़े सुपीरियर, हाँ दे आर सुपीरियर बट इन देयर फील्ड। वो अपनी फील्ड के सुपीरियर हैं, वो क्रिकेट में सुपीरियर है, वो एक्टिंग में सुपीरियर है, बट बिजनेस में सुपीरियर नहीं है। बिजनेस में आप सुपीरियर हो सकते हो। इसमें लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, सबसे बड़ी बात है। कोई एक जेन्युइन, आप सोचो कि जैसे आप देखते हो कि आप कई सारे ऐड देते हो कि ये अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, और ये टाइगर श्रॉफ है, ये इनको नाम लीजिए, अजय देवगन साहब हैं। ये आके एक कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। और आप बताइए कि 6 लाख रुपए किलो केसर 5 रुपए के गुटके में कैसे आ सकता है। तो और आपको क्या उनके दांत देखकर लगता है कि कहीं से वो गुटखा खाते होंगे? क्या उनकी बॉडी देखकर लगता है कि कहीं गुटखा खाते होंगे? यानी कि वो प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल नहीं करते, उन प्रोडक्ट को बढ़ चढ़कर आप लोगों को प्रचार करते हैं, जिसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने लिए, अपने आवश्यकता के अनुसार, जो हमारी नीड है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट हमारी नीड के होते हैं और अच्छे होते हैं। और उस प्रोडक्ट को जब हम अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम नए लोगों को उसके बारे में बताते हैं। और नए लोगों को यहाँ से जुड़कर क्यों कह रहा हूँ, समझ जाइए। लोग अक्सर इसे कहते हैं, अरे ये तो जोड़ने वाला धंधा है, अरे ये तो हम्म, ऐसा बिजनेस है, ये तो चेन बनाने वाला बिजनेस है। कहते वो तो चेन बनाने वाला बिजनेस, हाँ जी हाँ, जोड़ने वाला बिजनेस है ये। क्यों? और एक बार बता दूं, यही जोड़ने वाला काम मुकेश अंबानी साहब भी करते हैं। यही जोड़ने वाला काम जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो सभी ये जोड़ने वाला काम करते हैं। अब ये गौतम अदानी साहब भी ये जोड़ने वाला काम करते हैं। यही जोड़ने वाला काम जेब उजैर जो है अमेजोन पर करते हैं। यही जोड़ने वाला काम बिल गेट्स भी करते हैं, आप देखिएगा। यही जोड़ने वाला काम एचडीएफसी बैंक भी करती है। यही जोड़ने वाला काम मार्क जुगलबर्ग भी करते हैं। और वो लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम से जोड़ते हैं, व्हाट्सएप से जोड़ते हैं। यही कोई भी बड़ा स्कूल जोड़ने वाला काम करता है, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी बैंक जोड़ने का काम करती है, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन जोड़ने का काम करता है। यानी कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही नियम है, अगर आपको जोड़ना नहीं आया तो आप एक मिडिल क्लास बन के या लोअर मिडिल क्लास बन के आप अपना जीवन काट देंगे। एक सिंपल सी परिभाषा है। इसी से आप अपनी चीजों को समझ जाइए कि हम जोड़ने वाला बिजनेस करते हैं, इसमें हमें खुशी होनी चाहिए कि हम एक बड़ा बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ, अभी वो छोटे पर है, क्यों? क्योंकि अभी आपने शुरुआत करी है।
धीरे धीरे लोग आएंगे, धीरे धीरे आपके साथ आएंगे, धीरे धीरे आपके लोगों के साथ आएंगे, फिर उनके लोगों के साथ आएंगे, और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये इतना बड़ा काम है कि आज ज्यादातर कारें, ज्यादातर बढ़िया लाइफ स्टाइल, ज्यादा, आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाइए, किसी भी कार की बड़ी कंपनी में चले जाइए, आप ऑडी पे जाइए, जैगुआर पे जाइए, डिफेंडर पे जाइए, आप उनसे पूछे कि आपके वहां जो सबसे ज्यादा कारें हैं वो कौन खरीदता है, तब आपको एक लिस्ट निकाल के जो देंगे, आप उससे हैरान हो जाएंगे कि लगभग 60% गाड़ियां नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही खरीदते हैं। मतलब 50 लाख के, 60 लाख के ऊपर की कारें ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग ही खरीदते हैं। तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम जो 5 से 6 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं, हम इसको गालियां देते हैं। आप यकीन मानिए कि ज्यादातर सफलता जिसके कदम चूमती है वो ये बिजनेस है। तो सबसे पहले हम इस बिजनेस को समझें, जानें, उसके बाद इसको सही या गलत कह सकते हैं। सबसे बड़ी मुख्य विशेषताएं हैं क्या? कम पूंजी से शुरुआत हो जाती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता नहीं है। तो आप सोचिए, अपनी आवश्यकता का 10, 5, 15 हजार रुपए का सामान आप लेकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप सोचिए ऐसा कौन सा बिजनेस, अगर आप मूंगफली का ठेला भी लगाना चाहते हैं भाई साहब, तो आपको यहीं पर, आपको अगर सोचिएगा कि 15 हजार रुपये भाई साहब आप ठेले की कीमत लग जाती है, और 5 से 10 हजार रुपए की आपको मूंगफली भी लगानी पड़ेगी। आप सोचिए कि 15 से 20 हजार रुपए मूंगफली के ठेले में लग जाता है। एक 50 हजार रुपए के आसपास, 60 हजार के आसपास, 1 लाख रुपए तक आपका एक पान का ठेला भी लगता है, जिसमें आपको अगर पुड़िया वगैरह भरेंगे भाई साहब, तो आपको इतना पैसा लग जाएगा। एक अच्छा किराना स्टोर खोलने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा लगता है आपको। आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। 10, 15 हजार में भाई साहब बिजनेस नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर आपके अंदर अमीर बनने की चाहत है, और आपने बिजनेस में कोई लागत नहीं लगाई भाई साहब, आपने अपनी आवश्यकता का अनुसार सामान खरीदा। देखिए जैसे बाई चांस आप सोचिए, आप ऐसी कंपनी से जुड़ते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और आपने तेल साबुन मंजन वगैरह ले लिया, या आपने कोई ऐसी कंपनी से जुड़े जहाँ पे कुछ वेलनेस की दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती हैं जहां से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो आप भाई साहब अगर ऐसा कुछ करते हो, तो यकीन मानिए आप अपनी बीमारी सही कर रहे हैं, आप अपने घरवत का सामान, आप अपनी दुकान बदल रहे हैं, केवल एक दुकान की शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो सामान आप कहीं ना कहीं से और पहले से ले रहे थे, और उस सामान को आपने दुकान बदल के ले लिया। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। इसके सबसे बड़ी बात, आपको कोई भारी निवेश नहीं करना पड़ता, कोई दुकान नहीं आपको रेंट पर लेनी, कोई गोदाम नहीं लेना, कोई स्टाफ नहीं रखना, या महंगे विज्ञापन से आपके बहुत कम खर्चे से, आप बहुत कम खर्चे केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीद के। बहुत निगेटिव लोग होते हैं, कहते हैं यार यार डर लग रहा है। डर किस बात का? आप मुझे बताओ, दुकान कभी बदली नहीं क्या? क्या आपने, सबसे पहले मैंने देखा लोगों को कि वो वाला मंजन लगाते थे अपना, जो दातून से लोग साफ करते थे। उसके बाद मैंने देखा डाबर का जो दंत मंजन आया वो, फिर उसके बाद पेस्ट आ गया वो, फिर उसके बाद किसी ने कहा कि कॉलगेट आ गया, फिर किसी ने कहा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो कहते नमक वाला टूथपेस्ट ले आए। उसके बाद कहा कि ये स्वदेशी मंजन है, तो वो स्वदेशी के नाम पर ले आए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने जीवन में बदली हैं। तो अभी कभी बाजार बदलने में कभी संकोच मत करिए, हमने पहले भी ये किया है। तो ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं जिसमें आपने कोई बहुत अनोखा काम कर दिया हो, बहुत ऐसा काम कर दिया जिससे आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, और नेगेटिविटी बिल्कुल बेकार की मत लाइए अपने अंदर। और दूसरी बात है, पारंपरिक बिजनेस से बहुत सस्ता है। आप जो पारंपरिक व्यवसाय कर रहे हो उससे बहुत सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि आप पहले कोई दुकान खरीदते हो, कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी चीज की, फिर किराया देते हैं, फिर आप इंटीरियर उसकी सजाते हैं, फिर आप एक डिपॉजिट देते हैं, क्योंकि आप दुकान को लेंगे तो आज की डेट में आपको उसके लिए डिपॉजिट मनी जमा करने, बिजली पानी का सब खर्चा आपको लगता है। पानी भी अगर आप काउंटर पे मंगा रहे हैं तो 25 रुपए का एक जार आता है भाई साहब, जो महीने भर में ठीक ठाक कीमत आपको दे के जाता है। बिजली की कीमत आप जानते हैं कमर्शियल में कितनी है? 1,500 से 2,000 रुपए की बिजली आपको महीने की चल जाएगी। दो 20 से 25 हजार रुपए की बिजली आपको लग जाएगी भाई साहब। तो ये लोग करते चले आ रहे हैं, और इस तरह के काम उनको लगातार करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप देखिए कि लोगों को लगता है ऐसा कि हम बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं,
और ऐसा नहीं है, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। और अच्छी तरह से आप समझिए इस बारे में, ये पारंपरिक व्यवसाय जितने भी हैं उनसे बहुत सस्ता पड़ जाता है। ठीक है। और आप देखिए, स्टॉक रखने का कोई दबाव नहीं है, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कहता कि आपको अगली बार स्टॉक लेना ही पड़ेगा। तो स्टॉक नहीं लेना आपको कोई भी, और आप बिना स्टॉक लिए आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। आपने जीवन में एक बार भी अगर ऐसा कर लिया तो आप बार बार, आपको स्टॉक बदल रखने की आवश्यकता नहीं है। और सीधे ई कॉमर्स, आप बिना स्टॉक रखे करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट, करोड़ों रुपए का सामान बेच रहे हैं। ये खूबसूरती सिर्फ इसी बिजनेस में है, क्योंकि आपने एक बार अपनी जरूरत का सामान लिया और उसके बाद आप सिर्फ उतना ही सामान लेते हैं जो आपकी आवश्यकता है। जैसे मान लो साबुन आपकी हर महीने की आवश्यकता है, मंजन आपकी हर महीने की आवश्यकता है, क्रीम्स वगैरह जो पाउडर वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब आपकी जो महीने की आवश्यकता है, बस अपनी दुकान पे। क्योंकि जिस कंपनी का भी आप ईमानदारी से काम करते हैं, प्रोडक्ट भी मेरा मानना है कि आप बाजार से अगर आपकी कंपनी में वो प्रोडक्ट बिकते हैं तो ईमानदारी के साथ अपनी कंपनी का प्रोडक्ट ही यूज करिए, जो भी कंपनी आपकी हो। क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो जो आपकी कंपनी में बनता है, तो यानी कि आप बेईमानी कर रहे हैं। और ऐसे लोग कभी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी में बनते हैं, मुझे लगता है कि आपको वही प्रोडक्ट हमेशा यूज करने चाहिए। और क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी से जुड़े ही क्यों जिसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं, मैं तो यही मानता हूँ। यानी आप गलत काम कर रहे हो दूसरों को, जब आप गलत चीज के लिए प्रमोट करेंगे तब आप ईमानदारी नहीं करेंगे और नेगेटिव हमेशा से रहेंगे। तो हमेशा ऐसी कंपनी का चुनाव करिए जिसके प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हो, जिसकी सर्विसेज आपको पसंद आती हो। तो और मैं सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पर ही जाइए। मेरा ऐसा मानना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और मार्केटिंग पर बड़ा खर्च नहीं होता, कोई ब्रांडिंग आपको करनी नहीं, कोई अखबार में होल्डिंग वोल्डिंग लगवानी नहीं है। और इसके बजाय कोई रेफरल और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जूम के थ्रू आप ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो मेरा पहला पॉइंट था वो ये आपको यही था कि आप किस तरह से एक छोटे से इन्वेस्टमेंट करके, एक छोटा सा काम करके, और नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला में इस तरह से मैं आपको रेगुलर एक अच्छी डाइट देने का प्लान बना चुका हूं। और आप छोटा सा टाइम देके 5 से 10 मिनट आप मेरे साथ जुड़कर आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से शिक्षित हो सकते हैं। और अगले दिन कल मैं आपको और बेहतर टूल्स के साथ समझाऊंगा। और तब तक के लिए अलविदा। और कल फिर मिलते हैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग पाठशाला में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।